आपने अभी तक 4.1 4.2 देखा, तो देखा होगा कि ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं थे, लेंदी क्वेश्चन नहीं थे, बस लास्ट का जो 5वां क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया वो ज्यादा लेंदी है। इस एक्सरसाइज में एक दो लेंदी क्वेश्चन है, और इस एक्सरसाइज को थोड़ा ये हम पहले भी प्रैक्टिस कर चुके हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी में स्पीड से लेंगे ताकि ये आपको मतलब इसमें मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आप ही को करने हैं, मैं सिर्फ हिंट दूंगा कैसे करने हैं, क्या करने हैं। जैसे पहले क्वेश्चन मैंने बोला था 10वां पॉइंट वो यही है, इसमें बोला है कि थ्रू द 2 -1 और पैरेलल टू द 2x² 3xy और -9y²। 2 -1 बोला है तो x को रिप्लेस करना है x-2 से और y को रिप्लेस करना है y+1 से। ये आप समझ लीजिए, मतलब आंसर आएगा 2 x-2 का होल स्क्वायर प्लस 3 x की जगह x-2 और -1 की जगह y+1 -9 y+1 का होल स्क्वायर। तो ये वो पॉइंट है जहां से लाइन पास हो रही है। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन ये मैं बस याद कर लो, बोर्ड के लिए ऐसे ही करता है, दिया है 2, -3। 2 मतलब x-2 का होल स्क्वायर, x की जगह x-2, y कितना दिया है -3, तो बोले तो y+3 माइनस y+3 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेना, पहले के सारे आंसर हो जाएंगे। दूसरा, तीसरा, चौथा, छठवा, ये चारों क्वेश्चन आपको करने हैं, ये इस पर डिपेंड करते हैं। अगर ये ABC FGH की वैल्यू 0 के बराबर आती है तो वो PO ऐसे रिप्रेजेंट करेगी, अगर 0 के बराबर नहीं आती है तो वो PO ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करेगी। ये क्वेश्चंस आप इसके बेसिस पर खुद से कर लेना, मेरे से उम्मीद मत करना। डाउट है तो ग्रुप में पूछ लेना, किसी और का सॉल्यूशन आपको भेज दूंगा, लेकिन ये क्वेश्चंस आपको डाउट नहीं आने चाहिए। क्लियर? 2 3 4 5 2 3 4 6 ये आपको करने हैं। पांचवे के दो पार्ट है जो मैं फैक्टर करने, तो खुद ही देखो, क्वाड्रेटिक में यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 3 है, तो 3 के ऐसे फैक्टर की 2 आ जाए तो ऑब्वियसली बात है x-2 का स्क्वायर -2 x-2 y+1 मैंने फैक्टर कर दिए हैं। कॉमन लेना वो आपका काम है, आप एक बार कॉमन लेके देखोगे आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है। 2y+1 का होल स्क्वायर बराबर 0। कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है x-2। कॉमन क्या आ रहा है? x-2, तो यहां बचेगा x-2 -2y-2। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? इनमें जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है y+1, तो अंदर बचेगा x-1। रुको, कुछ तो गड़बड़ है, ये x-2 है, तो ये आएगा x-2 और -2y-2। तो अब इसके फैक्टर होते हुए आपको दिख रहे हैं। सिमिलरली आप इस क्वेश्चन के फैक्टर कर लेना, कैसे? 10 और 3 30 लाना है +1 से, +1 से हमको 30 लेके आना है, तो इसके फैक्टर आएंगे 10x+1 का होल स्क्वायर प्लस 6x+1 y-2 -5 टाइम x+1 y-2 -3 y-2 का होल स्क्वायर। इन क्वेश्चनों को आप खुद से कर लेना, फैक्टर करते ही आपके आंसर आ जाएंगे। मैंने सिर्फ ये हिंट दी है। अब आपके 4 क्वेश्चन बचते हैं, उनको देख लेते हैं। चलो, अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8 की। तो मैं आपको बता दूं, बोर्ड का पेपर बाद में बनेगा, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा, लिख लो, चाहे तो बोर्ड के पेपर के बाद में लेना, चाहे प्रीवियस ईयर 10 साल 5 साल 8 साल जो पेपर उठाना है वो मेरे पास ले आओ, जो बोर्ड में आया है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आया होगा। अगर इनमें से क्वेश्चन नहीं है तो डेटा बदल के इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आया होगा। फर्क कितना होता है कि एक POSL दी जाती है, बोला जाता है कि ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है या फिर पैरेलल है, ऐसे कंडीशन दी जाएगी, और दो अननोन P और Q की वैल्यू निकालनी होती है। सबसे पहले परपेंडिकुलर है तो A+B कितना होना चाहिए? 0, तो वहां से P की वैल्यू आएगी -3। सिमिलरली A बराबर कितना है? P, और P की वैल्यू कितनी है? -3, तो B कितना है? 3, H कितना है? -4, G कितना है? 7, C कितना है? Q। तो हमारा जो फॉर्मूला है ABCFGH, इसमें लगा लीजिए। इसे सॉल्व करके हम Q की जगह P की जगह -3 रखेंगे। इसे जब सॉल्व करेंगे, अगर आपने इसे सही से सॉल्व कर लिया तो आपको Q की वैल्यू मिल जाएगी। ये अब तुम्हारा काम है। सिमिलरली आपको एक और दूसरी POSL दी है, यहाँ पर बोला है कि ये दोनों लाइन है वो पैरेलल है। पैरेलल है तो मैंने बताया h² - AB 0 होता है। h² का मतलब है 4 का आधा 8, 8 का आधा 4, 4 का स्क्वायर -AB मतलब 2P। तो यहाँ से P की वैल्यू जो निकल के आएगी वो 8 निकल के आएगी। P की वैल्यू 8 निकल के आएगी, इसका मतलब A हो गया 2, और जो तुम्हारा B है P है, P है मतलब 8,
सी एफ जी एच। एफ मतलब वाई के कोफिशिएंट का आधा, जी मतलब एक्स के कोफिशिएंट का आधा, और एच मतलब एक्स वाई के कोफिशिएंट का आधा। उसके बाद जो आपका डिटरमिनेंट, ए बोले तो 2, बी बोले तो 8, सी बोले तो -15, एफ बोले तो 1, जी बोले तो क्यू आई 2, एच बोले तो 4, 1 क्यू आई 2 4। इसे सॉल्व कर लेना। अगर गलती से आपने सही सॉल्व कर लिया तो आपको सही आंसर किया तो आपको गलत आंसर मिलेगा। इतना नोट करिए, बाकी क्वेश्चन देखते हैं। चलो, तो हमने अपनी दो क्वेश्चन नंबर 9 और 11 लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 देख लेंगे। चलो, यहाँ पर बोला कि ये चारों साइड है हमारी डायगोनल है स्क्वायर के, तो हमें बताना है डायगोनल्स के पेयर ऑफ एस एल क्या होगी। तो लाइन है एक्स बराबर 1, एक्स बराबर 1 बोले तो ये हमारी लाइन आ गई। मैं ब्लू मार्कर यूज कर लेता हूँ। तो एक्स बराबर 1 की अगर हम बात करें तो जो हमारी लाइन है वो ये निकल के आएगी, ये एक्स बराबर 1, ये एक्स बराबर 6। वाई में बात करें तो वाई बराबर 4 और वाई बराबर 10। तो ये हमारा ए बी सी डी, हम इसे नाम देते थे ए बी सी डी। ठीक है, तो ये पॉइंट कितना हो गया, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा, एक्स की वैल्यू 6 है, वाई की वैल्यू 10 है, ये हो जाएगा 6,1, ये हो जाएगा हमारा 1,4, सॉरी 1,1, नहीं 1,4, ये 6,4 है, और ये आ जाएगा हमारा पॉइंट 1,10। तो हमारी डायगोनल है ये ए सी और डायगोनल है बी डी। तो मैं आपको यही बोलूंगा, आप ए सी की इक्वेशन आप निकालिए, क्या निकालोगे वो तुम देखना। बी डी की इक्वेशन आप निकालो, पॉइंट आपको दिए हुए हैं, और ए सी इंटू बी डी से जो आंसर आएगा वो आपकी पी ओ एस एल होगी। सॉल्व करना तुम्हारा काम है, मैं केवल हिंट दे रहा हूँ। 11वें क्वेश्चन में बोर्ड का क्वेश्चन है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। तो ये बोर्ड का फॉर्मूला है, आप याद रख सकते हो तो कर लो, लेकिन आसान तरीका बोलूंगा कि आप ये फॉर्मूला लगा के फिलहाल आप आंसर निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि दोनों लाइनों को सेपरेट कर लो, सेपरेट करने के बाद आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एग्जाम में निकाल के आ सकते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे सर आपने डिफरेंशिएशन वाला तरीका बताया है, तो बोर्ड में उसे गलती से अप्लाई करके मत आना, 0 मार्क्स से ज्यादा नहीं मिलेगा। बेटर है ये फॉर्मूला याद हो जाए तो अच्छी बात, वरना दोनों लाइनों को सेपरेट करना, उनको सॉल्व करना, वहां से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के आना, बोर्ड में वो अच्छा पड़ेगा। आप अगर आपकी कैपेसिटी है कि ये फॉर्मूला याद कर सकते हो तो कर लो, यहाँ से भी आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हो। तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 बचता है, उसे और देख लेते हैं इसके बाद। चलो, यहाँ पर बोला है कि आपके पास एक पीओएसएल एक स्ट्रेट लाइन है। तो पीओएसएल हमारी ये दोनों लाइन है पीओएसएल के थ्रू, और ये इनको किसी लाइन 2x+3y इनको पॉइंट ए और बी पर कट करते हैं। तो ये ट्राइंगल ए ओ बी बना, उसका जो मीडियन होगी, मीडियन को नाम दे दिया एडी। तो आपको एडी की इक्वेशन जनरेट करनी है। तो ध्यान से सुनो, मैंने मान लिया कि ये कर्व, ये पीओएसएल और लाइन दो पॉइंट x1 और x2 पर कट करते हैं। तो तुम्हारे जो डी के कोऑर्डिनेट आएंगे वो आएंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2, कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये दो कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं, जिससे कि हमारे ओडी की इक्वेशन हमें मिल जाएगी। अब क्या करें, लाइन और कर्व को सॉल्व करिए। तो लाइन में से अगर मैं बात करूं तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, तो वो आएगी -1 + 3y अपॉन 2। ये हमारी x की वैल्यू आएगी, जैसे हम ऊपर इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ से ये भी बात करूं कि y की कितनी वैल्यू निकल के आएगी, तो y की वैल्यू निकल के आएगी -1 + 2x डिवाइड बाई 3। क्लियर है, दोनों ही वैल्यू को मैं एक एक करके पुट कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैंने x की वैल्यू पुट की, तो वो आएगा 1 + 3y का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 -4 x, माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा 1 + 3y अपॉन 2 इंटू वाई प्लस y² बराबर 0, प्लस y² बराबर 0। जब मैं अगर y की वैल्यू पुट करूं तो क्या आएगा, x², माइनस की जगह हो जाएगा +4x, y की जगह आएगा 1 + 2x अपॉन 3 प्लस y² की जगह हो जाएगा 1 + 2x का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 9 = 0। आगे सॉल्व करते हैं, तो यहां से आएगा 9y² प्लस 1 प्लस 6y, 2 का इधर मल्टीप्लाई मारो तो ये हो जाएगा 8। तो 8 प्लस 24y, अच्छा y का और मल्टीप्लाई कर 8y और 24y² प्लस 4y² बराबर 0। जिसे सिंप्लीफाई करो तो 9
और 4 कितना होता है 13, 13 और 24 37y²। तो ये हो जाएगा 37y² प्लस 14y प्लस 1 बराबर 0। यहां से बात करूं तो ये आएगा 9x² प्लस 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 12x, तो ये हो जाएगा 12x प्लस 24x² प्लस 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर आएगा 1 प्लस 4x² प्लस 4x बराबर 0। जिसे आगे सिंप्लीफाई करो तो 9, 24 और 4, तो ये हो जाएगा 37x²। अगर x के टर्म ऐड करें तो ये आएगा 16x। 16x प्लस बात करें कांस्टेंट नंबर की तो 1 बराबर 0। यहां से मैं बात करूं तो x1 प्लस x2 कितना आएगा, तो x1 प्लस x2 आएगा -16/37। तो अगर मैं बात करूं कि x1 प्लस x2 अपॉन 2 की वैल्यू कितनी होगी, तो वो होगी -8/37। यहां से बात करूं कि y1 प्लस y2 कितना होगा, तो वो होगा -14/37। मतलब अगर मैं बात करूं कि y1 प्लस y2 अपॉन 2 कितना होगा, तो ये आएगा -7/37। क्वेश्चन लेंथी है, कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर तुम्हारे जो डी के कोऑर्डिनेट हैं, अगर मैं थोड़ा सा इधर लिख रहा हूँ, जो डी के कोऑर्डिनेट हैं वो हो गए तुम्हारे -8/37 -7/37। और जो तुम्हारा ओ पॉइंट है वो 0,0 है। तो लाइन की इक्वेशन y बराबर mx, तो y बराबर mx, m बोले तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये आएगा 7/8x। ये आपका आंसर होगा, याद कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे लेंदी क्वेश्चन है जो मैंने सॉल्व कर दिया। तो इसी के साथ आपका जो सबसे लेंदी चैप्टर था वो खत्म हो गया। अब इससे जल्दी नहीं करा सकते, मतलब इससे ज्यादा स्लो नहीं करा सकते, तो हमने अपनी स्पीड से इसे कंप्लीट किया है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।